मल्टीपल अपडेट्स वाला वीडियो ही है। ओके, इसमें अपने को बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अपडेट्स देखने को मिलेगी, बहुत से एक्टर्स की मल्टीपल अपडेट्स जो होती है उस पर बात करते हैं। हाँ तो भाई 8 अपडेट्स है, एक ही वीडियो में 8 अपडेट्स देने की कोशिश करूँगा। टाइटल में तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतने चीज़ें एक साथ मैं ऐड कर पाऊँ था, पर डिस्क्रिप्शन में वगैरह कर दूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हर एक चीज़ के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि कार्तिक आर्यन ने एक बहुत अच्छा काम किया है। जो आसाम का मतलब जो एक तरीके से फ्लड हुआ है वहाँ पे 1 करोड़ उन्होंने डोनेट किए हैं। और हमेशा ये बंदा देश के प्रति अच्छा ही, मैंने कभी भी इसको देखा नहीं है कि एक तरीके से ये एंटी नेशनलिस्ट चीज़ों को सपोर्ट करता है वगैरह इस टाइप का, ना ही वो बकचोदी जैसे ट्वीट वगैरह डालता है। एंड ही इज़ वेरी लॉयल एंड सनातन का रिस्पेक्ट करने वाला। कोई भी फिल्म उसकी फर्स्ट डे हो या फिर सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद भी कभी भी आप देखिए, एक तो श्री गणेश जी की या फिर श्री मतलब हम एक तरीके से भोलेनाथ जी के मंदिर में आपको दिखेंगे। तो आई थिंक जो बंदा सनातन को और देश को सपोर्ट करता है हमेशा, वो भी अच्छे दिल से, नाटक ड्रामा नहीं कि भाई ये वो, और ऐसे स्ट्रगलिंग सुपरस्टार बोलो, एक्टर बोलो, जो बोलना है तुमको, ऐसे को मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा। जो हुआ था तू मेरा मैं तेरी के वक्त, वो सिर्फ इस वजह से हुआ था कि उसने गलत रिलीज़ डेट किया था। और मुझे उस चीज़ का बहुत गुस्सा आया था कि रिलीज़ डेट वो अगर चेंज करता, हालांकि वो शायद नहीं चलती फिल्म, स्क्रिप्ट बहुत ही ख़राब थी, बट फिर भी मुझे लगा था कि बहुत जल्दबाजी में उसने वो फिल्म रिलीज़ की थी। और इस बात का मुझे बहुत गुस्सा था, इसलिए मैंने उस फिल्म को बहुत रगड़ा था। उसके पीछे रीज़न भी तो था यार कि थोड़ा सा आगे पीछे जाना चाहिए था उस फिल्म ने, कम से कम 2 वीक आगे जाना चाहिए था, ऐसा मुझे आज भी लगता है। हालांकि कंसेप्ट ही ऐसी थी कि 150 करोड़ के बजट में वो फिल्म बनी, यही एक शायद सबसे बड़ी गलती थी। और करण जौहर के साथ थोड़ा दूर रहे, ये बेटर है उसके लिए। बट नागजीला से पूरी उम्मीद है मुझे। नागजीला का अपडेट नहीं है बाय द वे, नागजीला को मैं स्पेशल अपडेट दूंगा। नागजीला का अपडेट है मेरे पास। रवि किशन भाई जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं अभी इंस्टाग्राम पे, उन्होंने ज्वाइन की है इस फिल्म को। ओके, आई थिंक ही विल बी एंटागोनिस्ट ना, मे बी वो विलन है शायद इस फिल्म में। तो नागजीला का, हाँ चलो मैंने एक और अपडेट दे दिया, पकड़ के चलिएगा। पर कार्तिक आर्यन का जो मेरा मेन अपडेट देना था वो था कैप्टन इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज़ होने वाली है अगले साल, ऐसा बताया जा रहा है। ओके, कुछ रिपोर्ट्स है जहाँ पे गलती से इन लोगों ने इंडिपेंडेंस डे 2026 लिखा है। नहीं नहीं नहीं, वो 2027 के इंडिपेंडेंस डे पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रही बात तू मेरी ज़िंदगी है जो मूवी है, उसका कोई ऑफिशियल अपडेट आया ही नहीं अभी तक। मतलब जो लोग ये बोल रहे कि ये 2 अक्टूबर को आने के चांसेस थे, क्या लग नहीं रहा है मुझे। मतलब अगस्त चल रहा है, 2 अगस्त है शायद ना आज, पहला दिन हो भी गया अगस्त का ना। देखो 2 अगस्त है और 2 अक्टूबर, 2 महीने बाकी है। लगता है आपको आएगा 2 महीने ना? ये एक म्यूजिकल लव स्टोरी है ना, एक सॉन्ग आया अभी तक ना, टीज़र, वो तो अनाउंसमेंट टीज़र को छोड़ दो, ना ही कुछ आया। तो 2 अगस्त की फिल्म जहाँ पे आपका टीज़र भी नहीं आया, आपको लगता है आएगी फिल्म इतने जल्दी? एक म्यूजिकल लव स्टोरी इतने जल्दी जल्दी ये लोग प्रमोट कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। और वैसे भूलो मत, कार्तिक आर्यन अपनी फिल्मों को बहुत तगड़ा प्रमोट करता है, पीआर वीआर। और पीआर करना कोई गलत नहीं है बाय द वे। तो मुझे नहीं लग रहा है 2 अक्टूबर को आ रही है। पर ये भी है ना कि अभी तक ये भी नहीं बोला गया है कि हम नहीं आ रहे हैं, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। पर एक्चुअली ये अपडेट थी वो कैप्टन इंडिया को लेके। इंडिपेंडेंस डे 2027 टारगेट है, अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है उन्होंने, लेकिन हाँ अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंस डे 2027 के लिए कैप्टन इंडिया कंफर्म हो सकती है। ऋतिक रोशन का एक अपडेट आया है, उसके बारे में बात करते हैं। लक्ष्मण उटेकर की एक फिल्म है हिस्टोरिकल ड्रामा, उसमें ऋतिक रोशन शायद काम कर सकते हैं, ऐसी अपडेट है। छावा के जो डायरेक्टर है उनके साथ शायद काम कर सकते हैं। अभी तक ऋतिक की तरफ से या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना ही लक्ष्मण की तरफ से हमें देखने को मिली है। बट कुछ चीज़ें इनमें से हो सकती है वाली है, हर चीज़ है वाली मत समझिए। मतलब इट्स नॉट फिक्स्ड। कुछ चीज़ें जैसे कुछ फिल्में सही जाएंगी इसमें से, पर जो अब ऑल अपडेट जब आती है मल्टीपल अपडेट्स, तो मैं पूरा का पूरा मतलब
उसमें कुछ चीज़ें कंफर्म वाली भी नहीं होती है। ओके, दीपिका अपार शक्ति दीपिका एंड प्रियंका चोपड़ा टू स्टार इन फ्रेंडशिप कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय फरहान अख्तर। इट्स नॉट कन्फर्म, ये तो ओपनली उन्होंने लिख दिया है, दिस इज़ नॉट कन्फर्म न्यूज़, बट द जो टॉक है वो चल रहा है, पर शायद ये फिल्म कैंसिल भी हो सकती है, क्योंकि दीपिका और प्रियंका चोपड़ा शायद फ्रेंडशिप कॉमेडी जो एक फ़िल्म है, शायद मुझे लगता नहीं ये लोग साथ काम करेंगे भी, बट आप मान के चलिएगा इसकी बात तो हो रही है, कंफर्म होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। ओके, इमरान हाशमी, अपार शक्ति खुराना, जेनिलियास, गन मास्टर G9 लाइकली टू रैप अप बाय एंड ऑफ ईयर एंड 2027 को रिलीज़ वो होगी, इसी साल ख़त्म होगा उसका सब कुछ शूट वूट, पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह भी 2027 को रिलीज़ के लिए इनका टारगेट चल रहा है। शाहिद कपूर एंड जानवी कपूर टू स्टार इन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अदल बदल। दे दो भाई शाहिद, आप एक फ्लॉप दे ही दो, आपको बहुत मस्ती चढ़ी है। कॉकटेल टू मरते मरते हिट हो गई, एवरेज हो गई, बिलो एवरेज मिला है उसको बहुत से साइट पे। आपको भी आना है जानवी कपूर के साथ। जानवी कपूर के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा आया, डूब गया। जानवी कपूर के साथ बेचारा वरुण धवन आया, सनी संस्कारी, तुलसी कुमार, डूब गया। पेद्दी बच गई भाई, मरते मरते बची, वो एवरेज गई थी, वो सारे लैंग्वेजेस वगैरह मिला के ही बच गई वो। जानवी कपूर जब जब आती, देवरा चली थी उसकी बस, और वो कौन सी आई थी, धड़क, सैर अटकरी में कौन सी थी, धड़क ना, हाँ बस वो चली थी। उसके बाद वो उलझ थी, मिली थी, डिजास्टर, ये सनी संस्कारी, परम सुंदरी, ये भी फ्लॉप दोनों। और कौन सी थी रे जानवी की, और भी बहुत सी फिल्में हैं भाई इसकी, छोटी मोटी फिल्में आती ही रहती है इसकी, जितनी भी आई है सारी डिजास्टर का रिकॉर्ड है। आप भी हो जाओ शाहिद भाई, आपको भी मौजा ही मौजा है आपका, हो जाइए डिजास्टर। मतलब कोई भी एक्टर को लेके मुझे ऐसा नहीं लगता है यार कि जब आपका फॉर्म वापस आ रहा है तो आपको ये अकल होनी चाहिए कि आप किसके साथ काम कर रहे हो और क्यों। मतलब सही चल रहा है ना भाई, देखो कॉकटेल सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वाइड की वजह से एवरेज हुई है, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वाइड की वजह से। बॉलीवुड में भी हुई है वो अलग बात है, बट मतलब नेट में भी हुई है, बट एवरेज हुई है वो भी मरते पड़ते। वरना तो भाई हमारी जो जानवी है उसने रूही डिज़ास्टर दी है, मिली कोई करके आई थी वो भी डिज़ास्टर दी है, हाँ, बाकी तो मिस्टर एंड मिसेस माही डिज़ास्टर दी है, उलझ डिज़ास्टर दी है, होम बाउंड भी वो गई तो थी ऑस्कर में बहुत झूठ मूठ का पेड़ पीआर करके, पर डिज़ास्टर गई थी वो बॉक्स ऑफिस पे। बाद में ऑस्कर के बाद भी इन लोगों ने रिलीज़ किया था कि चलो बाद में चल जाएगी, फिर भी डिज़ास्टर हुई थी। परम सुंदरी, सनी संस्कारी डिज़ास्टर दी है। ऑलरेडी वो लग जा गले कि इसने लगवा के रखे हैं टाइगर श्रॉफ वाली फिल्म के। अब आप भी आ जाइए शाहिद कपूर जी, हो जाइए फिर डिज़ास्टर। होप करता हूँ मैं चल जाए भाई, फिंगर क्रॉस, लेकिन उम्मीद मत रखना, क्योंकि यहाँ पे तो एक्ट्रेस आधा आपके फिल्म का पीआर तो एक्ट्रेस ही निकाल देगी। अब इसके आएंगे दो तीन लुक्खे फैन मुझे गाली देने, लेकिन ये फैक्ट नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं भाई हाँ सच में वो फ्लॉप एक्ट्रेस है। हाँ ये बात है, मतलब रियलिटी एक्सेप्ट किए बिना ये लोग सब करते हैं, ऐसे लोग हैं भाई भारत में। रणवीर सिंह लाइकली टू बिगिन हिज ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म प्रलय इन अगस्त 2026, इसी मंथ में, एंड 2028 अर्ली रिलीज। भाई ये आदमी क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छी बात है प्रलय आ रही है धुरंधर 1-2 के बाद, और ये बंदा ऑलरेडी धुरंधर की ज़रूरत है इसको मानता हूँ, लेकिन धुरंधर 1 धुरंधर 2 के अलावा भी ये बंदा, उसका रिकॉर्ड है 13 महीने में 3 ब्लॉकबस्टर देने का। एक सिम्बा थी, याद करो, पद्मावत थी, और तुम्हारी ये आई थी देखो गली बॉय, तीनों ब्लॉकबस्टर दिए थे इस बंदे ने। रॉकी रानी की प्रेम कहानी भी उसकी हिट थी। ये धुरंधर 1 धुरंधर 2, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, उसमें तो दिल वाले को क्रैश में हरा दिया था। तुम्हारी वो रामलीला हो, सिम्बा हो, इसको अपने आप को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है भाई कि ये सारे टाइप की फिल्मों में एक्चुअली ये वर्साटाइल है। लेकिन अब प्रलय के लिए वो इतना टाइम क्या ले रहा है कि 27 में उसकी एक भी फिल्म नहीं आ रही है। भाई बीच बीच में रोमांटिक कॉमेडी भी फिल्में करो, बार बार वो 200-300 करोड़ की फिल्में करने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी आदित्य धर के साथ एक हिस्टोरिकल फिल्म भी आने वाली, और शायद धुरंधर 3 की भी चर्चा है। तो इतना टाइम आप ले रहे हो एक एक साल के गैप का, तो आपके लाइफ का भी तो टाइम एक एक साल जा रहा है ना। ऑडियंस आपसे, मतलब आप तो हर बार शायद 500 करोड़ वाला भी एंगल हो जाए, सक्सेस वैसे भी मिलती है नो डाउट, बट कभी कभी क्या होता है कि ऑडियंस आपसे कुछ छोटी फिल्में भी तो चाहती है। ऐसा थोड़ी कि अब रणवीर सिंह की उम्र हो गई और वो रोमांटिक कॉमेडी नहीं कर सकता है।
ये 60 साल के बुड्ढे करते हैं रोमांटिक फिल्में अभी भी। पता है ना किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये इसको क्या हो गया भाई, एक छोटी फिल्म कर, एक बड़ी कर, एक छोटी कर, एक बड़ी कर। रणबीर कपूर को भी मैं कहना चाहूँगा ये चीज़, क्या लार्जर देन लाइफ के चक्कर में जा रहे हो। प्रभास इसी वजह से डूबा है मालूम है, कुछ फिल्में प्रभास की क्यों नहीं चली। वो पहले छोटी फिल्में भी करता था भाई, और वो सक्सेस भी होती थी। एक टाइम पे रिकॉर्ड देखो उसका कितना अच्छा था। बाद में लार्जर दैन लाइफ के चक्कर में कुछ फिल्में उसकी 2-3 चली और बाकी बहुत सी डिजास्टर हुई। फ़ायदा क्या हुआ। कभी कभी छोटी फिल्में भी करनी चाहिए भाई। आदित्य रॉय कपूर टू जॉइन मिलाप जावेरीज नेक्स्ट इंटेंस रोमांटिक फिल्म। अरे मिलाप जावेरी, हाँ ठीक है, आदित्य रॉय कपूर ठीक है भाई। मिलाप जावेरी ने वैसे भी हर्षवर्धन राणे को सुपर हिट दिलवाया, बाद में मस्ती डिजास्टर हुई, और बाद में तेरा यार हूँ मैं इंदर कुमार बेटे की डिजास्टर हो गई फिल्म। चलो जो भी है, मुझे क्या करना है, बट आदित्य रॉय कपूर को दिलवा सकता है ये बंदा हिट। मिलाप जावेरी एक रोमांटिक कॉमेडी, अगर इंटेंस रोमांटिक फिल्म में सॉन्ग्स भी अच्छे होंगे। वैसे कौन सी थी वो हर्षवर्धन राणे की, एक दीवाने की दीवानी, सॉन्ग्स की वजह से चली थी भाई। आनंद पांडे एंड शर्वरी वाग्स अनटाइटल एक्शन फिल्म विथ ऑल, हाँ वो पता है 5 मार्च को आ रही है 2027। ये है भाई पूरा सारी फिल्मों के अपडेट्स, मतलब जो अभी तक मेरे पास अपडेट्स है उसको लेके मैं बता रहा हूँ। एंड धूम 4 का भी एक अपडेट यहाँ पे ये है कि शायद अक्षय कुमार का टॉक जो है उसका वाईआरएफ के साथ क्या बात हुई क्या नहीं, ये फाइनली हमें सितंबर के वक्त पता चलेगा कि धूम 4 का अनाउंसमेंट का जो न्यूज़ है वो कितना सही है कितना नहीं। वेट करना पड़ेगा आप लोगों को उस चीज़ का। तो देखते हैं अभी क्या होता है धूम 4। ओके, अक्षय कुमार का बर्थडे आता है सितंबर में, उस दिन हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि धूम 4 का जो भी, क्योंकि अफवाह ये चल रही है कि एक बड़े एक्शन फिल्म की अनाउंसमेंट जो होने वाली वो सम्मुख नहीं है। सम्मुख का तो ऑलरेडी बता दिया है, वो भी आएगा अपडेट, लेकिन एक एक्शन फिल्म है। और लोगों का जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्रिटिक्स का भी कुछ लोगों का, वो धूम 4 है। धूम 4 की एक कंडीशन रखी है वाईआरएफ ने शायद अक्षय कुमार से, अगर हम एक फिल्म करते हैं साथ तो आपको साल में एक फिल्म करनी पड़ेगी, उस साल आपको एक ही फिल्म करनी पड़ेगी धूम 4, ऐसा वाईआरएफ ने शायद कोई ऑफर दिया है। अब देखते ही ये कितना सही है न्यूज़ या क्या नहीं है, वो अक्षय के बर्थडे पे हमें अगले महीने में फाइनल पता चल जाएगा। जो अपडेट्स आई है वो मेरा देना काम है, अब ये कितना सही है ये वाला अपडेट वो मुझे थोड़ा डाउट है, बट ऐसी कंडीशन तो वाईआरएफ ने रखी है।